आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज हम सभी लोग पंडवाला दिल्ली के अंदर में श्री हंस जयंती 125वीं मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में श्री हंस जी महाराज जी ने इस ज्ञान के बीज को रोपित किया और वो इतना विशाल वृक्ष बन गया कि जिसकी टहनी देश में ही नहीं, जिसकी डालियां देश में नहीं बल्कि विदेशों के कोने कोने में फैल गई। इतना महान वृक्ष है श्री हंस जी महाराज जी ने लगाया। और इस वृक्ष के नीचे जो भी आया, गरीब आया, अमीर आया, देश का हो विदेश का हो, कोई भी हो, उसने जीवन में सुकून पाया। जो सुख धन में नहीं, जो सुख परिवार में नहीं, जो सुख प्रॉपर्टी में नहीं, वो श्री हंस नाम के ध्यान में प्राप्त किया। इसलिए कहा कि अगर जीवन में किसी को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो कहा कि सद्गति चाहता है अगर तू, हंस का नाम जपना पड़ेगा, पड़ेगा, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सद्गति चाहता है अगर तू, हंस का नाम पड़ेगा, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सेवा सतगुरु की करनी पड़ेगी, सेवा सतगुरु की करनी पड़ेगी। साथ संतों का देना पड़ेगा, पड़ेगा, साथ संतों का देना पड़ेगा, पड़ेगा, साथ संतों का करना पड़ेगा, पड़ेगा, साथ संतों का देना पड़ेगा। क्या कहा संतों ने कि सद्गति चाहते हैं, मोक्ष का चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो हंस का नाम जपना पड़ेगा। क्योंकि मनु महाराज जी ने जब तप किया, बरवस राज सुतहि तव दीना, नारी समेत गमन वन कीना। मनु महाराज जी ने जबरदस्ती, मन में भाव नहीं था कि मैं राज्य के कार्य को छोड़ूं, परिवार छोड़ूं, लेकिन जबरदस्ती हो ही न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन। चौथापन आ गया, बैराग जागृत नहीं हुआ, ध्यान की भावना जागृत नहीं हुई, तो जबरदस्ती राजपाट को छोड़ के अपने पुत्र को देके नारी समेत गमन वन की ना वन में चली गई। आप सोचिए, मनु महाराज जी राजा थे, राजपाट को देके वन में गए, और आप सब भक्त वन में नहीं आना है। इतनी सुंदर ये जगह है पंडवाला आश्रम, इतना सुंदर जगह है श्री प्रेम नगर आश्रम, इतना सुंदर जगह है श्री मुराद नगर आश्रम, पंजाबी बाग, कितने बड़े बड़े जगह हैं। आपको घर छोड़ के, परिवार छोड़ के जंगल में नहीं आना है। इतनी सुंदर ज्ञान की धारा में स्नान करने के लिए गुरु के चरण में आना है। लेकिन मनु महाराज जी ने तो जबरदस्ती, मन नहीं कर रहा था, तब भी मन को समझाया,
आप सोचिए, क्या कभी आप अपने मन को समझाते हैं? क्या कभी आप अपने मन को ये कहते हैं कि बेटे की भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, नौकरी से भी रिटायरमेंट हो गए, तो अब कम से कम दरबार में अपनी हाजिरी दे? बोलो, आपके मन में क्या ये भाव जगता है? अरे हमेशा के लिए ना दें तो 1 महीने के लिए दें, 2 महीने के लिए दें, 6 महीने के लिए दें, कुछ तो भाव मन में जगना चाहिए। मनु महाराज जी ने जबरदस्ती नहीं चाह रहा था मन, लेकिन बरबस राज सुतहि तब दीना, और नारी समेत गमन बन की ना बन में आ गए। वहां तप किया, ऋषि मुनियों की सेवा की, संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त किया और ध्यान किया, साधना किया, तप किया, और तपस्या भी अगाध तपस्या की। अन्न के बिना रहे, जल के बिना रहे, वो भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, हजारों हजार वर्ष रहे। आज तो एक टाइम भंडारा ना मिले तो क्या आफत मचाते हैं लोग। और जबकि गुरु महाराज जी तो कितना भंडार खोल रखे हैं, सब तरह से व्यवस्था, कितनी सुंदर व्यवस्था। कहीं भी आप जाए, वृद्ध है तो वृद्ध को किसी तरह की दिक्कत ना आए तो उसके लिए अलग से लाइन भोजन की है, दर्शन की अलग से लाइन है। श्रद्धेय जी महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी सबका कितना ध्यान रखते हैं। एक पिता, एक माता अपने पुत्र और पुत्रियों का भी ध्यान इतना नहीं रखता होगा जितना श्री गुरु महाराज जी अपने भक्त, अपने शिष्यों का रखते हैं। आप सोचिए, ये जो टेंट लगा हुआ है, कितनी चीजें हैं, कहां कहां से आई, कितने भक्तों ने इसमें मेहनत की, और हम सब लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं की। सेवा करके लोगों ने हम लोगों को एक अच्छे ढंग से बैठने का, भोजन करने का जगह दिया। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो कुल, धन्य है वो परिवार, जिस परिवार के सदस्य अपने घर के कार्यों को छोड़ के और गुरु के दरबार की सेवा करने आते हैं। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को कहते हैं कि घर का काम हो ना हो लेकिन दरबार की सेवा करके आना है। हम लोग उन माता पिता से सीख लें, शिक्षा लें, हम भी अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें। लेकिन ये संस्कार बच्चों के ऊपर तब आएंगे जब आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे मेरी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कभी आपने विचार किया? आपके पास वो बाक सिद्धि क्यों नहीं आई? माता मैनावती ने अपने पुत्र को अगर कहा, गोपी चंद को, कि तुम्हें गुरु दरबार में जाना है, तो राजपाट छोड़ के, परिवार छोड़ के और माता के आदेश पर वो अपने समय को गुरु के दरबार में दिए। जब एक साधक ध्यान करता है, गुरु दरबार की सेवा मन वचन कर्म से करता है, तो गुरु महाराज जी उसको शक्ति देते हैं, अपना आशीष देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद एक भक्त के साथ आ जाता है तो बच्चे क्या, पड़ोसी भी बात मानते हैं। पहले के आप श्रीहंस जी महाराज जी के समय के जो भक्त थे, गुरु महाराज जी के ज्ञान के प्रचार में कितनी मेहनत करते थे, कितना प्रयास करते थे, कितना कोशिश करते थे। अब तो इतने लोग प्रचार में लगे हैं। पहले तो श्रीहंस जी महाराज जी ने अकेले ही वीणा उठाया है और कितने सारे लोगों को अज्ञानता के रास्ते से हटा के, अंधेरे के रास्ते से हटा के और ज्ञान के प्रकाश से जोड़ा है। गुरु महाराज जी ने अपने भक्तों को जब ज्ञान प्रचार का आदेश दिया तो लोगों ने बहुत मेहनत करके, पहले लोग हंसादेशी के नाम से प्रसिद्ध थे भगत लोग, हर भगत के साथ में हंसादेश का थैला और हंसादेश की किताबें 10-5 जरूर साथ रहती थी। आप लोग हाथ उठाएं, कितने लोग हैं जो हंसादेश का थैला और हंसादेश किताब अपने साथ में लेके चलते हैं? हाथ उठाना, कितने लोग हैं?
अब आप देखिए इतने बड़े समाज में मुश्किल में 10-20 हाथ उठ रहे हैं। सोचिए गुरु महाराज जी का आदेश क्या है कि आप खूब ज्ञान का प्रचार करें, अंधेरे दिल को रोशनी दें, क्योंकि महाराज जी नहीं चाहते हैं कि कोई भी दुनिया का जीव अंधकार के रास्ते से जाए, क्योंकि जाने के दो ही रास्ते हैं, एक प्रकाश का मार्ग, एक अंधकार का मार्ग। जो अंधकार के रास्ते से जाता है उसकी जिंदगी दुख भरी जिंदगी होती है, कष्ट भरी जिंदगी होती है, और जो प्रकाश के रास्ते से जाता है उसकी सुख भरी जिंदगी होती है। श्री गुरु महाराज जी का मन का भाव है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुख भरी जिंदगी से ना जिए, वो ज्ञान के प्रकाश को लेके अपनी जिंदगी को सुख भरी जिंदगी बनाए। तो आप बताइए, क्या ऐसे भाव में हम सब लोगों का सहयोग नहीं होना चाहिए? तन से, मन से, धन से, ये ज्ञान यज्ञ है, ये सद्भावना सम्मेलन ज्ञान यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ से बढ़कर दुनिया में कोई भी यज्ञ नहीं है। सर्वोपरि यज्ञ, सबसे उत्तम फल देने वाला यज्ञ, सदगति देने वाला यज्ञ, कल्याण करने वाला यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ में जो भी तन से, मन से, धन से आहुति देता है वो सदगति को प्राप्त करता है, जीवन में उसको खुशियां मिलती हैं, जीवन के संकट, दुख, आपत्ति, विपत्ति ये सब उसकी जिंदगी से टलता है। तो ये धर्म की हाट लगी है, यहाँ नाम का भंडार जो है लोगों में बांटा जा रहा है, नाम का धन बांटा जा रहा है। कहा है कि लगी भक्त धर्म की हाट रे भगतो हो, लगी धर्म की हाट रे भगतो, लगी धर्म की हाट रे, कोई सौदा ले लो ओ, कोई सौदा ले लो ओ, कोई सौदा ले लो। लगी धर्म की हाट रे भगतो, लगी धर्म की हाट रे भगतो, लगी धर्म की हाट रे, कोई सौदा ले लो ओ, कोई सौदा ले लो। राम नाम का सौदा ले लो, राम नाम का सौदा ले लो, हंस नाम का सौदा ले लो, हंस नाम का सौदा ले लो, हरि नाम का सौदा ले लो, हरि नाम का सौदा ले लो। ये धर्म की हाट, ज्ञान की हाट, नाम की हाट लगी हुई है। और गुरु महाराज जी नाम का धन सारी दुनिया को देने के लिए आए हैं, क्योंकि कहा कि नाम ही हमारे जिंदगी में रक्षा कर सकता है। नहीं बचे हो तुम गंगा नहा के, नहीं बचे हो तुम करा लो कथा, नहीं बचे हो तुम सर के मुड़ाए से, और नहीं बचे हो तुम बढ़ा लो जटा, नहीं बचे हो तुम कुटिया बना के, नहीं बचे हो तुम बना लो अटा। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, वही बचेगा जिसने हरि नाम को रटा। जो नाम सुमन करेगा, कलयुग में कोई उपाय नहीं बताया, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। लेकिन नाम का सुमन हम कब कर पाएंगे, ध्यान का आनंद हम कब ले पाएंगे, मुक्ति के रास्ते में सफल कब हो पाएंगे? तो कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद होगा, गुरु महाराज जी का आशीष हमारे साथ होगा। और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद कब मिलेगा? जब भक्त सेवा करता है, ज्ञान का प्रचार करता है, ध्यान में मन लगाता है। बहुत सारे कहते हैं मन नहीं लगता। आप बताइए, आपके घर में पंखा है और आपने बाहर से लाइट से कनेक्शन भी ले रखा है, अब आप कहें तार जुड़ता नहीं, तो तार अपने आप जुड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा ना। तो आप बताइए, गुरु महाराज जी ने हमें वो नाम का धन दे दिया, और ये मन का तार आपके पास है, अगर आप उसे जोड़ेंगे नहीं तो आप अपनी जिंदगी में लाइट का आनंद नहीं ले पाएंगे, प्रकाश का आनंद नहीं ले पाएंगे, अमृत का, अनहद का आनंद नहीं ले पाएंगे, गुरु आशीष का आनंद नहीं ले पाएंगे।
तार जोड़ना पड़ेगा। ये अपने आप जुड़ेगा नहीं, इसके साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज हम लोग सभी लोग यहाँ से संकल्प लेके जाए कि जैसे श्री हंस जी महाराज जी ने घर घर में जाके, गली गली में जाके मेहनत किया, श्री जगजननी माता जी ने कैसे कैसे जगह पर जहां कोई पहुंच नहीं सकता था वहां पहुंच के और ये ज्ञान का दीप जलाया। हमारा भी धर्म बनता है, अगर हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मिलने वाले हैं, उनके बीच में हंसादेश पत्र का जरूर पहुंचाए, मानव धर्म पत्र का जरूर पहुंचाए, ज्ञान के प्रति उन्हें प्रेरणा जरूर दें। जब कभी सत्संग होता है तो एक संकल्प लें, कम से कम 50 लोगों को फोन हमें जरूर करना, ये संकल्प लेके जाएं। जब आप 50 को बोलेंगे तो 50 में 5 तो संस्कारी आपको मिलेंगे जो आपकी बात को मान्यता देंगे और वो सत्संग से जुड़ेंगे। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि अगर जीवन में कोई भला चाहता है, कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, मति चाहता है, गति चाहता है, तो किससे मिलेगी? कहा है कि मति कीर्ति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जो पाई, सो जाना वो सत संग प्रभाऊ, लोकहूँ बेदहु न आने उपाऊ। कह रहे मति, कीर्ति और गति और भला, ये 4 चीजें जो हैं वो कहां से मिलेंगी? तो कह रहे सो जानो सत्संग प्रभाऊ, ये सत्संग से मिलेगा। लोकहूँ बेदहूँ न आन उपाऊ, कह रहा और कोई उपाय नहीं है मति पाने का, गति पाने का और कीर्ति पाने का और भला करने का, कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि अगर जीवन में भला चाहते हो तो बहुत काल करिए सतसंगा, तब होबे सब संशय भंगा। सत्संग से प्रेम करो, सत्संग से आप अपने मन को जोड़ो, तो ये सत्संग की धारा बह रही है, इसके बीच में गोता लगाने का खुद का भी भाव होना चाहिए और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को आनंद मिले, हमारे बच्चे खुशहाल हों, हमारे बच्चे संस्कारी बने। हम लोगों ने अभी 1 हफ्ता पहले प्रेस वार्ता की, बहुत सारे पत्रकार लोग आए, कहने लगे बहन जी हम लोगों को एक बात की बहुत चिंता है कि मम्मी भी सर्विस करते हैं, पापा भी सर्विस करते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं मिल पा रहे, तो ये कैसे होगा? तो मैंने कहा अगर बच्चों को संस्कार नहीं मिला, पापा ने भी कमाया, मम्मी ने भी कमाया और संस्कार नहीं मिला, तो दोनों की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। संस्कारों की पहले जरूरत है, संस्कार होगा, आपने कुछ भी नहीं कमाया लेकिन वो तुम्हारे घर के भंडार भर देंगे। बच्चों को संस्कार देना सबसे पहला काम है, टाइम निकाल करके बच्चों को सिखाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे मानते नहीं हैं। आपके बच्चे अगर पढ़ाई के लिए माने नहीं तो आप उनको पढ़ाएंगे तो नहीं ना? आप पढ़ाते हैं, प्यार से पोट के पुचकार के आप स्कूल भेजते हैं। अगर आपके बच्चे भोजन नहीं करें तो आप प्यार से उन्हें भोजन कराते हैं। अगर आपके बच्चे स्नान ना करें तो आप उनको प्यार से स्नान कराते हैं। और अगर आपके बच्चे भजन नहीं करें तो आप कुछ नहीं कहेंगे ना? वो लोग कुछ कहना तो नहीं पड़ेगा ना? जब आप खाने के लिए कहेंगे, पढ़ाई के लिए कहेंगे, काम धंधे के लिए कहेंगे, तो भजन के लिए भी आपको कहना पड़ेगा, प्यार से उन्हें समझाना पड़ेगा। बच्चों को नहीं पता है हमारा रास्ता क्या है, बच्चों को नहीं पता है भजन का आनंद क्या है। ये संस्कार देना माता पिता का धर्म है, हमें अपने धर्म को जरूर निभाना चाहिए। तो देखो जिन्होंने भी ज्ञान को पाया है वो साधना करें, भजन करें,
ध्यान करें। और जिन्होंने नहीं पाया है उन बहनों से, भाइयों से, माताओं से मेरी प्रार्थना है कि इस हंस जयंती के उपलक्ष्य में हम ये संकल्प लेके जाएं कि हम भी उस नाम को जानेंगे और ध्यान करके, सुमन करके अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाएंगे। कहा अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, कलयुग में तो हंस नाम का झंडा ही फहराएगा। जब ये झंडा हंस नाम का जब फहराएगा तो इस झंडे के नीचे जो बैठेगा वो आनंद और सुख और शांति को प्राप्त करेगा। तो हम लोग सभी मिलके यहां से एक संकल्प लेके जाएं कि हम हंसादेश पत्र का, मानव धर्म पत्र का और साहित्य प्रचार खाली सत्संग से नहीं, हर व्यक्ति कोई मानसिक रोग से पीड़ित है, कोई कान के रोग से पीड़ित है, कोई गले के रोग से पीड़ित है, कोई पेट के रोग से पीड़ित है। गुरु महाराज जी ने सत्संग की धारा तो बहाई है, लेकिन उसके साथ साथ इतनी सुंदर आयुर्वेदिक औषधियां बना दी कि आप इसके माध्यम से भी प्रचार कर सकते हो। हर व्यक्ति दिखता है किस चीज से ये पीड़ित है। आंख से पीड़ित है तो आंख की दवाई है, कान से पीड़ित है तो कान की भी दवाई है, पेट के से पीड़ित है तो पेट की भी दवाई है। आप इस चीज को भी आप लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को दें, और जब दरबार की चीज लोगों तक जाएगी और उनको फायदा होगा तो वो तुम्हारे दरबार तक अपने आप चल के आएंगे, आपको उन्हें बुलावा नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग दरबार के साहित्य को भी लेके जाएं, दरबार की औषधियों को भी लेके जाएं, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।